अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ जैन जावेद फ्रॉम रिस्टो फैब्रिका और एक और व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं हम अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वही अल्लाह है जो हमें इतनी अकल फराहम करता है, वही हमें इतनी अकल अता करता है कि हम कोई अच्छा काम कर सकें, अच्छी गाड़ियाँ बना सकें। और आज हम एक गाड़ी है हमारे पास पॉन्टियक एक आई हुई है रिस्टोर होने के लिए। उसके लिए हम लेने जा रहे हैं अपहोल्स्ट्री से रिलेटेड जो कपड़ा है वो लेने जा रहे हैं। उसकी कोशिश का काम करना है हमने, वो चल रहा है इस वक्त। तो उसके लिए वेलवेट परचेज़ करना है हमें, तो वो लेने जा रहे हैं। शॉपिंग करवाते हैं आपको अपने साथ और ज़रा मार्केट घुमाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मार्केट से कपड़ा चूज़ किया जाता है, पसंद किया जाता है। सारा प्रोसेस वो तो हमारे चैनल पे शेयर हो ही रहा है, लेकिन उस प्रोसेस का एक हिस्सा बाइंग भी होता है। तो हम बाइंग करने जा रहे हैं। रेट्स आपके साथ मैं इसलिए भी शेयर नहीं करूँगा कि रेट्स आजकल जो पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें स्टेबल नहीं है, अभी रेट्स ऊपर गए हुए हैं। उम्मीद है कि जिस वक्त इंपोर्ट ओपन होगी तो रेट्स नीचे भी आ जाएंगे। तो इन रेट्स का एक्चुअली आपको फ़ायदा नहीं होने लगा, लेकिन आपको वो जगह जहाँ से मटेरियल परचेज़ किया जाता है वो दिखाएंगे और कैसे मटेरियल परचेज़ किया जाता है। कुछ इस तरह की चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपको दिखाते हैं, कलर्स दिखाते हैं हम कैसे चूज़ कर रहे हैं उसके लिए। तो आप देखें, अभी हम रास्ते में हैं, बाकी आपको दुकान के पास पहुँच के फिर आपको तो गाइस अभी हम आ चुके हैं उस मार्केट में जहाँ से हमने वेलवेट बाय करना है। ये हमारी लोकेशन इस तरह से है, इससे थाना के बाद ये शॉप शुरू होती हैं और ये मुस्लिम टाउन मोड़ से थोड़ा पहले तक वहाँ तक ये शॉप्स मौजूद हैं। जितनी भी शॉप्स हैं हम साथ साथ आपको भी वो विजिट करवाते हैं। कोई इशू तो नहीं है वीडियो नहीं। तो अब हम इनकी शॉप पे हैं। आपकी शॉप का क्या नाम है? फातिमा इंटीरियर है जी इनकी शॉप का नाम। अब हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से हम वेलवेट देखते हैं इनके पास किस तरह की वेलवेट की क्वालिटी है, तो आपको वो भी दिखाते हैं। अच्छा गाइज़, हम उसके साथ वाली शॉप पे आए हैं अब, और यहाँ पे हमें दो तरह की क्वालिटी इन्होंने बताई है। एक होती है मैट फिनिश, ये मैट है, इसके अंदर शाइन नहीं है, ये देखें, ये शाइन नहीं कर रहा कपड़ा। और ये दूसरी वही शाइन वाली, ये शाइन है, खैर इसमें उस तरह की खैर शाइन नहीं आ रही, लेकिन ये खैर शाइन वाला है। ये देखें, आपको लाइट इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके अंदर आपको लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, नहीं खास इस पर। ये देखें, इस पर लाइट उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही जिस तरह से इस वेलवेट में हो रही है। ये देखें, इसमें खासी रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। तो ये मैट फिनिश है, ये भी अच्छा है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ लग रही है ये। लेकिन क्योंकि अमेरिकन गाड़ियों में जो ओरिजिनली आता है वो शाइन वाला आता है, तो हम शाइन वाले की तरफ ही जाएंगे। अब सर हमें कोई शाइन में कोई अच्छी और कुछ क्वालिटीज़ दिखाएंगे? काफ़ी बुक्स पड़ी हुई हैं इनके पास यहाँ। ओके, तो हमारे जो रिक्वायर्ड कलर्स हैं यार, गन मेटेलिक, ये भी मज़ेदार है चीज़। हमारे रिक्वायर्ड कलर इससे भी ज़्यादा शार्प है, इसकी क्वालिटी में और उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का। अच्छा, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी किसकी है? इसकी अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, अगर आप सिर्फ शाइन को की चीज़ ग्लो कर रही है, नहीं ग्लो हमें ऐसे उतनी ग्लो नहीं करवानी, लेकिन जो अमेरिकन गाड़ियों में ओरिजिनल जो आता है जिस तरह का, उस तरह का हमें चाहिए जी। तो ये हमारा, ये उठा लीजिए ज़रा, लेकिन इसके ऊपर वो थिकनेस नहीं हमें मिल रही। हाँ, ये थिक नहीं है, ये पतला है। इसको हम कहते हैं फर। ठीक है, इसकी फर जो है वो कम है, इसकी फर कम है, लेकिन अमेरिकन गाड़ियों में जो आती है उसकी फर ज्यादा होती है। गाइस, हमें आज एक और इन्फॉर्मेशन मिली है इनसे भी, और जो पिछली शॉप पे भी हम गए थे वहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वेलवेट जो है, वेलवेट में एक चीज़ आती थी कि वेलवेट जब एक जगह से यूज़ होती रहती थी वहाँ से ऊपर से घिस जाती थी, वो वहाँ से उसकी फर उतर जाती थी और नीचे से वाला कपड़ा जो जिसे ये अक्सर लोग मुनैन बोलते हैं वो नीचे से निकल आती थी। तो अब जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब वेलवेट ऐसा नहीं होता। वेलवेट ये कह रहे हैं कि हल्की से हल्की भी लें तो वो फट जाती है, कहीं कोई सिगरेट लग गया, जल गई, फट गई, वो हो जाता है। लेकिन वेलवेट के अंदर से ये जो इसकी फर है ये नहीं निकलती। तो ये एक बड़ी एक मज़ेदार बात है हमारे लिए, एक नई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम
अमेरिकन गाड़ियों तो जिसकी हमने पुरानी कोशिश खोली है तो उसके ऊपर से इसी तरह से होता है कि उसके ऊपर से फर उतरी होती है। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है कि अब अगर हम करते हैं तो सिगरेट से फटने से उन्हीं से बचाना है, बाकी ये ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। Oh my God! Wow! हमारी जो मेहनत होती है वो स्टिचिंग पे बहुत ज़्यादा होती है और उनकी फिनिशिंग पे बहुत ज़्यादा होती है। तो पैसे बचाने का कोई मकसद नहीं है मटेरियल बाय करते हुए ना, लोग पैसे भी बचाते हैं, लेकिन इन चीज़ों में पैसे बचाना हम नहीं समझते कि वो एक अक्लमंदी का काम होगा। अच्छे से अच्छा मटेरियल लेना है। हमारा मटेरियल के अंदर कोई मतलब कपड़े के अंदर अगर हमारा 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग भी जाता है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे ज़्यादा भी लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी निकालनी है। ज़्यादा मेहनत हमारी आ रही है स्टिचिंग के ऊपर, तो ये तो आज की एक छोटी सी मेहनत है। तो अगर उससे वो क्वालिटी नहीं निकलती, मज़ा नहीं आएगा। तो हमें अच्छी से अच्छी चीज़ पे जाना है। हमें सेकंड शॉप पे एक अच्छी फर मिली है, मुझे लगता है कि वो हम फाइनल करेंगे। अगर हमें उससे अच्छी कोई चीज़ ना मिली, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, हमें उसकी परवाह नहीं। बहुत पैसा है अपने पास। तो चलें तीसरी शॉप पे चलते हैं, वो आपको कुछ दिखाते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। तो गाइस हम SA बारीज़ पे आए हैं अभी वेलवेट चेक करने के लिए, और यहाँ पे इनका जो वेलवेट वाला पोर्शन है वो नीचे है बेसमेंट में। तो अब यहाँ पे हम इनके जो ऑप्शंस हैं वो देखते हैं कि इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और आपको दिखाते हैं। जी अभी तक की हमें जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन नज़र आ रही है वो यहीं पे नज़र आ रही है SA बारी पे, और यहाँ पे बहुत मज़ेदार हमें ऑप्शंस मिली हैं अभी तक, और आपको दिखाते हैं सारी शॉप विजिट करवाते हैं। ये देखिए ये सारे वेलवेट जो हैं, और इन सबको मैंने चेक किया है, हमने इनकी फ़र चेक की है। ये देखिए कितनी अच्छी फ़र है इसकी, ये देखें फ़र कितनी मज़ेदार है। तो ये चीज़ हमें एक्चुअली चाहिए। हमें थर्ड शॉप पे बेस्ट ऑप्शन मिल रही है। हम जिस शॉप पे आगे जाते जा रहे हैं तो हमें पहले से अच्छा मटेरियल मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा मटेरियल मिला है। हमें ये ब्लू हमारा चल सकता है उसमें बिल्कुल, इस ब्लू की तरफ हम जा सकते हैं। ये अमेरिकन गाड़ियों में आता है। ये मैरून आ सकता है। अभी आपको इसके अंदर जो है वो शेड्स उस तरीके से नज़र नहीं आते मोबाइल में जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ये वाला मैरून ख़ासा मज़ेदार है कलर, ये मैरून भी चल सकता है, और ये आता है इस तरह का कलर अमेरिकन गाड़ियों में। तो और हमें एक बहुत मज़ेदार कलर नज़र आया है, वो ये है, ये वाला ग्रीन। ये मेरे ख्याल में बहुत मज़ेदार लगेगा उस कलर के साथ, ब्लैक के साथ इंटीरियर अगर हम ये वाला ग्रीन कर लेते हैं। इसको हम इसलिए फ़ाइनल करने लगे हैं क्योंकि इसमें जो अमेरिकन गाड़ियों में नॉर्मली मैरून आता है, ब्लू आता है, लाइट कलर में ग्रे आता है, और इस तरह के सिल्वर ग्रे टाइप कलर, इस तरह के कलर्स आते हैं। ये कलर नहीं आता, लेकिन ये बहुत मज़ेदार कलर है, और मैं चाह रहा हूँ कुछ डिफरेंट करते हैं ज़रा ना। तो वेलवेट ये बहुत अच्छी है, फर इसकी बहुत अच्छी है, तो हम ये फाइनल करने लगे हैं। इसका अब हम छोटा सा पीस लेके जाएंगे एज अ सैम्पल, और हम पहले कारपेट देखेंगे कि हमें इसके कलर से मिलता जुलता हमें कारपेट मिल जाए। अगर हमें कारपेट मिल जाता है फिर हम इसको फाइनल कर लेंगे। ओके गाइस, अभी हमने इनसे सैम्पल्स ले लिए हैं। हमने एक डार्क ग्रीन जो आर्मी ग्रीन टाइप कलर था, जो मैंने आपको दिखाया कि ये डिफरेंट कलर है, इसमें करने की कोशिश करते हैं। एक वो लिया है, उससे थोड़ा सा हट के ग्रीन है वो लिया है, और एक ब्लू कलर लिया है हमने जो कि डार्कर शेड है ब्लू का। हमने ये कलर्स लिए हैं। अभी इसका तरीकाकार ये होता है कि आप एक चीज़ फाइनल करते हैं। अब जैसे अब ये 3 कलर्स हमें अच्छे लगे हैं, हमने ये ले लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इनके सैम्पल्स लिए हैं हमने इनसे, इनके कार्ड के साथ वो अटैच करवा लिए हैं। हम फिर जाएंगे कारपेट वाली शॉप पे, वहाँ से हम कारपेट सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो कलर है उससे मिलता जुलता जो हमें कारपेट मिल जाएगा। फिर लेदराइट वालों के पास जाएंगे, वहाँ से लेदर फाइनल करेंगे। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें फाइनल होंगी, और फिर हम ये मटेरियल बाय करेंगे। ये नहीं होता कि आप एक चीज़ आपको पसंद आई और आप उसको बाय कर लें, उसको बाय नहीं करते, उसको आप उसका सैंपल लेते हैं, और दूसरी जो आपको चीज़ उससे मिलती जुलती चाहिए, मतलब जैसे कारपेट चाहिए, पहले आपको वो भी आपको तीनों चीज़ें फाइनल करने के बाद बाय करना होता है। अगर आप पहले बाय कर लेंगे तो अक्सर ऐसे होता है कि आप वो जो बाय कर लेते हैं वो पीस कट जाता है, उससे मिलता जुलता कारपेट नहीं मिलता, लेदराइट नहीं मिलता, तो आप एक सिचुएशन में फंस जाते हैं। अच्छा, तो अभी हम एक और शॉप के अंदर एंटर हो गए हैं।
और यहाँ पे आपकी शॉप का क्या नाम है? कर्टन सेंटर है ये, बारी से अगली शॉप है, तो हम वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे अब हम ऑप्शंस देखते हैं और रेट्स देखते हैं, और अगर हमें इधर कोई अच्छी ऑप्शन मिली तो हम फिर उसको भी स्किप कर जाएंगे। तो गाइस अभी हम एक और अगली शॉप पे आए हैं, तो हमें वहाँ पे उससे भी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। तो अब हम इसकी तरफ फाइनल करने का सोच रहे हैं कि अब हम ये वाली क्वालिटी फाइनल करते हैं। ये वाला हमने अभी फाइनल किया है, ये कलर फाइनल किया है, और मैंने कस्टमर को कॉल किया तो उन्होंने कहा जी जैसे जैन भैया आपको अच्छा लगता है आप कर लें। मैंने पूछा क्या मैं पिक्चर भेजूं, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं कलर आप ही देखें और आप ही फाइनलाइज करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त अता की है। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। तो अभी मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, जिस थीम में मैं चाह रहा हूँ कि जाऊँ उस थीम में ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हमें ये है कि हमें इसी का एक सैंपल लेना है, और अब मज़ीद हमारी शॉपिंग ख़त्म हो रही है। ये मैं इस पर फाइनली इसको फाइनल कर रहा हूँ। तो इसका हमें कारपेट इसके साथ कब सेलेक्ट करना है वो हम आगे लेने जाएंगे। अभी हमें जैसे इनसे मिलेगा सैंपल मिलेगा, और फिर हम आगे कारपेट लेने जाएंगे। ओके गाइस, अभी हम लेदराइट की शॉप पे आ गए हैं, और यहाँ पे ये कंपनी का नाम ही एक्चुअली लेदराइट है, और ये इनके एक्चुअली जो हमें लॉर्ड के मिलते हैं, जापानीज़ लॉर्ड के जो मिलते हैं उनसे अक्सर चीज़ें एक्सपेंसिव भी हैं इनकी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो ये आम लोकल दुकानें भी हैं जहाँ से आपको लेदराइट मिलता है, तो वो एक्चुअली यहीं से जाता है, मतलब इन्हीं की फैक्ट्री से जाता है। तो हम इनके पास आ गए हैं, ये मेन मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम यहाँ से देखते हैं कि शायद हमें जो हम जिस तरह का हमें कलर्स चाहिए वो यहाँ से मिल जाएं। अगर हमें यहाँ से नहीं मिलते ऑब्वियसली हमें फिर दूसरी मार्केट तो जाना ही है, लेकिन हमारी ट्राई हम यही कह रहे हैं कि हमें यहाँ से मिल जाए। मैंने अपनी कैडिलैक में जो पहली अपोस्ट्री का काम करवाया था, खान साहब पोशिश वाले थे, वो बहुत फेमस थे, वो फॉत हो गए हैं, उन्होंने यहीं से लिया था, और मेरी वो गाड़ी तकरीबन कोई 10 साल उस इंटीरियर के साथ चलती रही है, और वो 10 साल में उसका इंटीरियर जो है वो ख़राब नहीं हुआ। वो मतलब वही है कि कहीं पे सिगरेट गिर गया या कहीं से वो वैसे उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस आ गए, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से इनका इतना अच्छा लेदराइट वालों की मुझे वो मटेरियल मिला कि वो तकरीबन 10 साल चलता रहा। तो कोशिश है कि हमें इन्हीं से कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, और देखते हैं फिर आपको बताते हैं क्या कलर्स हमें पसंद आ रहे हैं। ओके गाइस, अभी हमने इसको फाइनल कर लिया है। ये कलर अभी हमारा फाइनल हुआ है पाइपिंग के लिए, और जो साइड्स पे हमारे कुछ पोर्शंस हैं जहाँ पे हमारा लेदराइट लगना है, और डैशबोर्ड के लिए हमने ये कलर फाइनल किया है। और अब हम ये है कि इसके बाद अब हम जा रहे हैं आगे कारपेट के लिए। इसका सैंपल भी हमने ले लिया, और अब हमारे पास एक सैंपल इसका है, एक सैंपल हमारे पास वेलवेट का है। अब हम लेंगे कारपेट। जब हमारा कारपेट भी फाइनल हो जाएगा, दो चीज़ें हमारी फाइनल हो गई हैं, कारपेट भी फाइनल हो जाएगा, फिर हमें जो रिक्वायर्ड हमारे मेजरमेंट है उस मेजरमेंट के हिसाब से हम सारी चीज़ें जो हैं वो कटवाएंगे। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पाइपिंग इसके साथ एजेस पे इस तरह से नज़र आ रही होगी, देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये पाइपिंग नज़र आ रही होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये इसके साथ बड़ा मज़ेदार कंट्रास्ट लगेगा। ओके गाइस, अभी हमने कारपेट की सारी शॉप्स फिर ली हैं, सब पे आपको ख्वार नहीं करना चाह रहा सबके साथ। तो इन दो शेड्स के साथ जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो ये वाला कारपेट है, और ये इन दोनों के साथ बिल्कुल जा रहा है। तो अब ये हम करेंगे कि ये कारपेट भी हम कटवाने लगे हैं, ये कटवाएंगे। लास्ट स्टेप हमारा कारपेट था, कारपेट हम सबसे पहले कटवा रहे हैं। आगे हमें पता बाकी चीज़ें जो हैं उनकी क्वांटिटी जो हमें रिक्वायर्ड है उस साइज़ में वो पड़ी हुई है। इसके बाद हम जाएंगे अपना लेदराइट भी कटवा लेंगे, और हम वहाँ से जो हमने वेलवेट लेना था वो भी ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो ये है हमारी जी अपहोल्स्ट्री से रिलेटेड शॉपिंग, जो सिर्फ अभी ऊपर की चीज़ें हैं वो हमने, और बाहर का अगर मैं आपको दिखाऊं कि बाहर इस वक्त क्या सीन चल रहा है। बाहर जनाब इस वक्त अंधेरा हो चुका है, और जिस वक्त हम निकले थे उस टाइम पे दिन था और अब रात हो चुकी है।
तो भाई इस तरह होता है, जब कोई चीज़ आप फाइनलाइज करने लगते हैं तो आपको चीज़ें बाइंग में भी आपका एक एक दिन लगता है, तो वो भी कॉस्ट करता है। अब मैं घर वापस आ चुका हूँ। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।